आज का टॉपिक हमने लिया है प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैथमेटिकल लॉजिक में ही आता है। टू लॉजिकल expressions said equivalent if they have the same truth value in all cases। यहाँ देखिए एक टर्म आया है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब अगर दो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं, उसमें दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू हर केस में सेम हो, यानी जो ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज आती हैं वो हर केस में सेम हो, तो उसे प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस कहते हैं। प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस के लिए हम ये समझेंगे, जैसे अगर P और Q दो प्रोपोजिशंस हैं, अभी इसमें ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। P और Q के ऑल केसेस में P और Q आपस में इक्विवेलेंट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे P इज इम्प्लाइज दैट Q, यानी P इज इक्वल, इसको सिंबल में इस सिंबल से डिनोट करेंगे, दोनों साइड में एरो मार देंगे। तो P के ऑल जो ट्रूथ वैल्यूज हैं Q के ट्रूथ वैल्यूज से मैच होते हैं। इनको नोटेशन से P इक्विवेलेंस टू Q, यानी 3 लाइन लिख करके ये जो है इससे शो होते हैं, इज यूज टू डिनोट दैट P एंड Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। यानी ये जो इतना जो हमने लिखा है ये डिफाइन कर सकते हैं, हम उसको मैथमेटिक्स में डिफाइन कर सकते हैं। इस रिलेशन को हम इस तरह से बता सकते हैं कि इफ P एंड Q आर टू प्रोपोजिशंस देन लॉजिकली ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं इफ P इज इम्प्लाइज दैट Q इज ए टॉटोलॉजी। द नोटेशन P is equivalent to Q is used to denote that P and Q are logically equivalent। अभी यहाँ देखो, अब प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस को आगे बढ़ाने के पहले हमें टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस को समझना होगा। नंबर 1, ए प्रोपोजिशन विच हैव ऑलवेज ट्रू वैल्यू, जिसमें सिर्फ ट्रू वैल्यूज ही ली जाए। ऐसा प्रोपोजिशन जिसमें ट्रू वैल्यू ली जाए उसे हम टॉटोलॉजी कहेंगे। दूसरा, ऐसा प्रोपोजिशन हो जिसमें उसकी वैल्यू सिर्फ फॉल्स हो, तो उसे कंट्राडिक्शन कहेंगे। अभी ऐसा प्रोपोजिशन हो जिसमें ना तो टॉटोलॉजी हो और ना ही कंट्राडिक्शन हो, तो उसको हम कंटीजेंसी बोलते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल समझेंगे जो हमारे अप्लाइड लाइफ में होता है। मतलब ये मैं एक्सप्लेनेशन के बेस पे, समझने के बेस पे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिससे ये बातें समझ में आ जाए। जैसे 1 + 2 = 3, ये बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे ये कौन सा आ जाएगा, ये टॉटोलॉजी होगा। इसमें क्या है, ये सत्यता पूरी है। अभी 1 + 2 = 4, ये हमने लिख दिया। यहाँ 1 + 2 = 3 ये सत्य है, लेकिन 1 + 2 = 4 ये फॉल्स है। लेकिन ये फॉल्स में सत्यता को दिखा रहा, हाँ ये फॉल्स है, लेकिन ये फॉल्स की सत्यता को बता रहा है। 1 + 2 = 4 ये फॉल्स की सत्यता को बता रहा है, इसलिए ये ट्रुथ का ही पार्ट है, ट्रुथ की दो वैल्यूज है, लेकिन ये फॉल्स की सत्यता को बताने के कारण इसको हम कंट्राडिक्शन में लेंगे। अभी तीसरा जो होता है कि फ्रूट एंड वुड, अभी ना तो ये फ्रूट है और ये वुड है। अभी भाई इसमें कोई ऐसा मतलब रिलेशन नहीं बैठ रहा है कि आप कुछ बोल सकते हो, समझने के लिए मैं बताया, बिल्कुल अलग है।
तो इस तरह से के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, कंटीजेंसी। दिस इज फॉर ओनली एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे समझ लो कि अभी इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे समझेंगे। पी आर, ये जो सिंबल है आर है, पी आर नॉट, ये सिंबल नॉट का है, पी आर नॉट इक्वल टू इज पी इज ए टॉटोलॉजी। मतलब पी आर नॉट पी, पी की जगह पर एक ले लो और पी की जगह पर ही दो ले लो। तो पी के जगह पर एक ले लो और इसकी पी जगह, मतलब ये पी और पी आपस एक बराबर नहीं है और ये 3 हो गया, तो ये टाटोलॉजी होगा। अगर दूसरा केस है पी एंड, ये सिंबल है एंड का, इस तरह से सिंबल लिखा जाता है, यानी इसका जस्ट उल्टा, नॉट पी। अभी 1 + 2 = 4, मतलब ये जो स्टेटमेंट आया ये जो है ये कंट्राडिक्शन को हो गया। यहाँ P और P आपस में तो बराबर नहीं है, तो ये दो केस है, P एंड P आपस में बराबर भी नहीं है लेकिन सत्यता है, लेकिन P एंड P आपस में बराबर नहीं है, यहाँ फॉल्स है, पर फॉल्स की सत्यता है। तो इस तरह से ये कंट्राडिक्शन हो गया। आगे फ्रूट एंड वुड में P एंड Q, P और का सिंबल है, P और Q इज कंटीजेंसी। अगर P के कोई भी प्रॉपर्टी Q में ना तो वो टॉटोलॉजी है और ना वो क्या है, कंट्राडिक्शन में है, तो ये क्या होगा, ये कंटीजेंसी में होगा। तो इस तरह से हमने समझ लिया प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस। ये एक डिफरेंट शॉर्ट डेफिनेशन के बेस पे हमने समझाया। आगे हम बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं इसमें प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस में, वो समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।